हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे पैटर्न्स पे। तो पैटर्न क्या होता है? पैटर्न एक ऐसी चीज़ है जो किसी संख्या या श्रृंखला के बीच एक व्यवस्थित नियम होता है जो एक दूसरे के बीच समान अंतर का होता है, या फिर एक निश्चित संख्या का जोड़, घटाव, गुणा या भाग होता है। जैसे इस वर्गाकार में आप देख सकते हैं, इसे इंग्लिश में स्क्वायर बोलेंगे, स्क्वायर प्रॉब्लम। तो इसमें जैसे यहाँ पे 5 है, 5, 10, 15। तो 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 3 15। इसी तरह 7 का है, 7 गुणा 2 14 और 7 गुणा 3 21। इसी तरह 9 दूनी 18, 9 3 27। तो हर जगह हम देख सकते हैं, जैसे 5 है तो 5 का जो पहाड़ा है उसका 2, 5 दूना 10 और 3 15। उसी तरह 7 दूनी 14, 7 3 21, 9 दूना 18, 3 27। इसी तरह पैटर्न चलता है। आगे देखते हैं। यह है संख्या श्रृंखला के रूप में। अब श्रृंखला क्या होती है? जैसे श्रृंखला है 5, 10, 15, 20, 25। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 5 और 10 के बीच में हमारा 10 का अंतर है। उसी तरह 10 और 15 के बीच में भी 10 का अंतर है। 15 और 20 के बीच में भी 10 का अंतर है। और 20 और 25 के बीच यहाँ गलती है, ये 10 नहीं, ये 5 होगा। और इसके बाद जैसे 25 है तो 25 के बाद क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 30। तो फिर से 5 का अंतर होगा। इसी तरह हम दूसरी श्रृंखला देखते हैं। यहाँ पे है जैसे 2, 5, 9, 14, 20। तो इसमें होता है जैसे 2 और 5 के बीच में हमारा 3 का अंतर है। 5 और 9 के बीच में हमारा 4 का अंतर है। 9 और 14 के बीच में हमारा 5 का अंतर है। और 14 और 20 के बीच में हमारा 6 का अंतर है। तो 3 और 4 इनके, अब हमारा ये अंतर जो है एक एक से बढ़ता जा रहा है। तो 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर, 5 और 4 के बीच में 1 का, 6 और 5 के बीच में 1 का। तो इसी तरह जैसे जब हम अगला पद इसका ढूंढेंगे, तो हमने यहाँ 6 जोड़ा था, तो अगले में क्या जोड़ेंगे? 7। तो यहाँ 27 आ जाएगा। इसी तरह श्रृंखला के रूप में होते हैं पैटर्न। अब आगे देखते हैं। इसमें है जैसे पैटर्न के नियम को किस तरह हमें खोजना है। जैसे उसमें हमने नियम देखे थे, हर एक में जोड़ होता जा रहा है या एडिशन होता जा रहा है। तो इसी तरह हम जैसे यदि पैटर्न वर्गाकार में है और उसमें पहले प्रश्न में ये देखें कि क्या संख्याओं की व्यवस्था का कोई संख्याओं के व्यवस्था के बारे में किसी तरह का कुछ दिया गया है प्रश्न में या नहीं। यदि नहीं दिया गया तो जैसे ये प्रॉब्लम है। अब जैसे हमने पहले देखा था उसी तरह 2 दूना 4, 3 6, 5 दूना 10, 3 15, 7 दूना 14, 3 21। तो इसी तरह हम लोग उसमें भी इस तरह से हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को या कुछ सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 4 6, ये 2 का पहाड़ा है। इसी तरह दूसरी पंक्ति में 5 और 7 का पहाड़ा दिया हुआ है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। 4 9 और 2, y 5 w 8 x z। इस तरह का जब सवाल हो तो इसमें आप सभी पंक्तियों और स्तंभों का योगफल देखेंगे। पंक्तियों मतलब ये लाइंस, रोज एंड कॉलम्स, और स्तंभ मतलब डायगोनल्स, जैसे ये और ये वाला 2 डायगोनल्स होते हैं। तो हम जैसे 4 9 और 2,
जब हम इनका एडिशन करेंगे, इनका योगफल देखेंगे, तो इनका योगफल आता है 15 पहली पंक्ति का, और जो स्तंभ है उसका योगफल आता है 8, 5 और 2, वो भी 15। तो इसमें सभी पंक्तियों और स्तंभों का योगफल 15 ही होगा। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। जैसे 4 + y + 8, हमने इसे 15 लिख लिया। क्यों लिख लिया? क्योंकि यहाँ पे 4 + y + 8, हमने इसको 15 लिख लिया। इसी तरह y + 5 + w, ये भी 15 होगा। 9 + 5 + x, ये भी 15 होगा। 2 + w + z, ये वाला भी योगफल इसका 15 होगा। और 4 + 5 + z, इसका भी योगफल 15 होगा। तो इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं, तो 4 + y + 8 को हमने 15 लिखा, तो y का कितना मान होगा? y का होगा 15 - 8 - 4, y = 3 आ गया। 15 में से 12 गया, 3 आ गया। इसी तरह 9 + 5 + x = 15, तो x = क्या होगा? x किसके बराबर होगा? 15 - 5 - 9, तो x = 1 आ गया। 8 + x + z = 15, तो 8 और x की वैल्यू हमने यहाँ कितनी निकाली है? 1, तो 8 + 1 + z 15 के बराबर हो गया। तो z हमारा 15 - 1 - 8, z हमारा 6 के बराबर आ जाएगा। 2 + w + z, ये 15 के बराबर हो गया, तो 2 + w और z की हमने यहाँ पे कितनी वैल्यू निकाली है? 6, तो z की हम यहाँ पे 6 वैल्यू रख देंगे, तो w कितना हो जाएगा? 15 - 6 - 2, तो 15 की वैल्यू, w की वैल्यू आ गई 7। तो इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे, y भी हमारा निकल गया, x भी निकल गया, z भी निकल गया, w भी निकल गया। ये वाला जो श्रृंखला बताई है, ये किताब में नहीं दी हुई है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे हमने यहाँ 3 जोड़ा, फिर इसमें हम जब यहाँ 3 जोड़ते हैं तो अगले पद को पाने के लिए हम 4 जोड़ेंगे, उसके अगले पद को निकालने के लिए 5 जोड़ेंगे, फिर 6 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे। तो इसे ज़रूर याद रखना। और ये वाला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, +5 +5, बार बार +5 होता है। और ये वर्गाकार वाला 5 5 दूनी 10, 3 15, इसमें 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। जैसे पहली पंक्ति में 5 का है, दूसरी पंक्ति में 7 का है, तीसरी पंक्ति में 9 का है। तो इस तरह से हमारा पैटर्न होता है। अब ये वीडियो बंद करते हैं और अगली वीडियो में हम और उदाहरणों के साथ करेंगे।